बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम student, how are you? I think all of you will be fine. Today we are talking about the next topic. The next topic of this lecture is a poem. The name of the poem is Across the Indus, and the page number is 10. All the students be ready for this class. Today we will study only first stanza of the poem with the word meaning and understand the whole meaning and idea of the poem. First of all, I will read the poem and you, student, listen it carefully. How beautiful it seems, that crowded, festering, insistent city, dulty, barren heat, the cruel drones of flies, the sore paraded to indifferent eyes, the ruined houses leaning to each other, disgorging naked, unappealing children, playing the game in self-created filth, and rising, waiting, costing its heavy mantle, the suffocation, obliterating dust, swirling forever in the noisy lane. स्टूडेंट्स, अब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे और ट्रांसलेशन करके आपको समझाएंगे कि इसमें जो आइडिया है वो बेसिकली इसमें आइडिया है क्या। ये जो पोइम है, इस पोइम में जो इमरान खान है वो अपनी फीलिंग का इजहार करता है। जब वो इंडस रिवर जो वो क्रॉस करता है तो बताता है कि इसके एक जो किनारा है, इस किनारे पर जो सिचुएशन है, जो गंदगी की सिचुएशन है, जो बुरे हालात हैं वो किस तरह के हैं, और दरिया के अंदर जब वो गुजरता है तो वो बताता है कि दरिया के अंदर क्या क्या है। तो अभी हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि जब जो दरिया का जो पहला किनारा है जहाँ से वो एंटर हो गए दरिया को पार करता है तो उस किनारे पर कौन कौन सी चीज़ें हैं और गंदगी कौन कौन सी है, ये सारी चीज़ें हम आज जो है वो पढ़ेंगे। और इसमें सारा आइडिया ये बताया गया है कि जो एक किनारा है उसके ऊपर क्या है, मगर जो किनारे के दूसरी साइड पे दरिया के जो अंदर है वो क्या है। हम स्टार्ट करते हैं। हाउ ब्यूटीफुल इट सीम्स। हाउ का मतलब होता है कैसे, ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत, इट का मतलब होता है ये, सीम का मतलब होता है दिखाई देना, नज़र आना। वो कहता है कि कितना ही खूबसूरत ये नज़ारा जो है वो दिखाई देता है। नज़ारा कौन सा, जो दरिया है सामने और जो वो दरिया का किनारा है जिसको वो बयान करने जा रहा है। तो वो कहता है दिखाई दे रहा है, तो उसमें है क्या क्या। वो कहता है जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, दैट क्राउडेड। और उसका मतलब होता है हजूम, कि जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं या चीज़ें वगैरह इकट्ठी होती हैं उसको कहते हैं हजूम, कि वहाँ पर वो नज़र खूबसूरत है मगर वहाँ पे हजूम है। फेस्टरिंग इंसिस्टेंट सिटी, गला फड़ा सा और जमा हुआ। अब गले खड़े से क्या मुराद है कि वहाँ पे डस्ट वगैरह पड़ी हुई है, गले सड़े फाल जो हैं, जो कूड़ा क्रिकेट वो पड़ा हुआ है। इंसिस्टेंट मतलब कि वो जो कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ है वो मतलब काफ़ी देर से वहाँ पड़ा हुआ है और वो जो है वो वहाँ पे जम गया हुआ है और उनसे उसे कोई उठा नहीं रहा। सिटी तो वो शहर के जो हालात हैं वो सारा शहर बड़ा ही गंदा है, वहाँ पे लोगों का रश है, कूड़ा क्रिकेट का रश है और इस तरह शहर जमा हुआ है गंदगी के साथ, वो वाला शहर दिखाई देता है। आगे क्या है, शहर किस तरह का है, आगे डल्ट का मतलब है गंदगी, गंदापन, बैरन, बंजर, जहाँ पे फसल नहीं उगती, हीट, गर्मी, के गंदा है, बैरन है और हीट गर्मी है। द क्रूअल ड्राउन ऑफ फ्लाइज, कि वहाँ पर क्रूअल का मतलब होता है जालिम, ड्राउन का मतलब होता है जो ड्राउन हमारे पास जो जहाज़ के ड्रोन होते हैं। अब फ्लाई, अब इसका मतलब क्या है कि जो छत्ते हैं, मक्खियों के जो छत्ते हैं जो बड़ा ही जालिम हैं, तो वो वहाँ पे हैं। मतलब कि शहर बड़ा ज़्यादा गंदा है,
गंद है, बंजर है, गर्मी है और मक्खियों के ज़ालम छत्ते हैं। मक्खियाँ वो कि जब जहाँ पर कोई ऐसी चीज़ हो जो मीठी चीज़ हो या कोई और गंदगी हो तो वहाँ पे ज़्यादा मक्खियाँ जमा होती हैं। तो मतलब क्या कि वहाँ पे बहुत सारी मक्खियाँ हैं। दसोर पैरेडिड, ये जो शोर का मतलब होता है दुखने वाली, आँखों का दुखना, दर्द करना आँखों का, माथे के ऊपर जो हमारी आईब्रोज हैं उसका दर्द करना। पैरेडिड का मतलब होता है नुमाइश करना। जो जो नुमाइश है सारी की सारी वो दुखने वाली नुमाइश है। द सोर पैरेडिड दुखने वाली नुमाइश है। टू इनडिफरेंट आइज, डिफरेंट होता है मुख्तलिफ, तो इनडिफरेंट ये मुख्तलिफ नहीं, जो एक जैसी आंखें होती हैं तो उन आँखों को जो है दुखने की नुमाइश है। जो सारी चीज़ें ये उन आँखों को जो दुखने वाली जो हैं वो नुमाइश हैं हमारी। द र्यून्ड हाउसेज, र्यून्ड तबाहकुन, हाउसेज घर हैं। लीनिंग झुकना, कि जो एक तरह साइड पे घर बिल्डिंग जो मुड़ जाती है गिरने वाली होती है उसे कहते हैं झुकना या झुकाओ किसी चीज़ का एक तरफ। तो जो तबाहकुन और झुके हुए घर हैं टू ईच अदर, जैसे आपको सामने पिक्चर में नज़र आ रहा होगा ये ऊपर कि जो घर हैं घर साथ साथ हैं। ये देखें घर साथ साथ हैं तो एक घर के साथ दूसरा घर है, इसके साथ दूसरा घर है, इसका दूसरा घर है, तो ये एक दूसरे के साथ घर आपस में झुके हुए हैं। तो शायर जो है वो कह रहा है तो तबाहकुन, पहले तो बात है घर भी बड़े तबाहकुन हैं और वो एक दूसरे के साथ झुके हुए हैं। डिसगॉर्जिंग नेकेड, डिसगॉर्जिंग का मतलब होता है उल्टी करना, क्या करना, कि बच्चे हैं जिनके मुंह से रालें वगैरह निकल रही हैं और वो नंगे हैं। अनअपीलिंग, अनअपीलिंग अपील का मतलब होता है इल्तिजा करना, दरख्वास्त करना। अनअपीलिंग इल्तिजा ना करना, दरख्वास्त ना करना। वो बच्चे जो कुछ दरख्वास्त किए बगैर वहाँ पे सारा कुछ कर रहे हैं, खेल रहे हैं, नीचे लाइन में आएगा जो ऐसे बच्चे जो ज़िद्दी बच्चे हैं वो प्लेइंग देयर गेम्स, वो अपनी अपनी गेम खेल रहे हैं। इन सेल्फ क्रिएटेड फिल्थ, फिल्थ कहते हैं गंदगी को, मिट्टी को, जो आप रेत में या मिट्टी में जो आप अपने पाँव के घर बनाते हो, तो जो खुद से वो उन्होंने घर बनाए हैं उनमें जो खेल रहे हैं उनमें बच्चे, मुस्लिम किस्म के बच्चे उनमें गेम्स खेल रहे हैं। एंड राइजिंग, उठ रहे हैं। वेटिंग, इंतज़ार कर रहे हैं। कॉस्टिंग, फेंक रहे हैं। इट्स हैवी मेंटल, मेंटल का मतलब होता है जो एक जो शर्ट होती है ना बड़ी सी, जो सिर्फ बच्चे शर्ट पहन लेते हैं और वो नीचे वो ट्राउज़र वगैरह नहीं पहनते सिर्फ, या जूता भी नहीं पहनते, जो पुअर चिल्ड्रन होते हैं, तो वो जो उनने शर्ट पहनी हुई है उसे भी उठा रहे हैं, उतार रहे हैं, उठा रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। उसे अपना जो मेटल है सारा उसको फेंक रहे हैं। तो द सफोकेशन ओब्लिटरेटिंग डस्ट, तो वहाँ पे इतना गंदा माहौल है जो ऊपर हमने बात की, तो सफोकेशन सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ओब्लिटरेटिंग डस्ट, और जो घसीटने वाली जो डस्ट है, जो घसीटने वाली जो डस्ट है वो है वहाँ पर। स्वर्लिंग फॉर एवर इन द नॉइसी लेन, वो जो सारे जो बच्चे हैं वो हमेशा के लिए यहीं घूम रहे हैं इन द नॉइसी लेन, और जो उनने लाइनें बनाई हुई हैं अपनी घूमने की उसी के शोर में वो सारे बच्चे वहाँ पर घूम रहे हैं। अब ये जो यहाँ तक हमारा एक स्टैंजा हो गया क्लियर, ये इसमें हमने सारे वर्ड मीनिंग किए जितने भी थे ऊपर। तो अब जो शायर है वो हमें सिर्फ ये बताना चाह रहा है जो किसी भी चीज़ का जो बिगनिंग होती है, जो बिगनिंग होती है वो उसका एक पहलू होता है, जो एंड होता है उसका वो दूसरा पहलू होता है। तो अभी हमने वो जो बिगनिंग की है अभी कि मैं किनारे पे आया हूँ, मैंने उसकी बिगनिंग की है, मैंने देखा है उसको कि क्या है वो जो किनारा है वो क्या है, और उसके जब अंदर जाऊंगा फिर मुझे पता चलेगा कि उसके अंदर जो है वो दरिया के वो क्या है। तो किनारे पे वो उसने यही बताया है कि बड़ा ही गंदा, बड़ा ही बुरा माहौल है, जो बच्चे हैं वहाँ पे अपनी ही गंदगी में खेल रहे हैं, जो खुद से उन्होंने सारी वो चीज़ें बनाई हुई हैं। वहाँ पे पानी गिरा हुआ है, घोड़ा क्रिकेट गिरा हुआ है, उसमें वो सारे बच्चे जो हैं खेल रहे हैं, किसी की बात नहीं सुन रहे। और वहाँ पे वो मक्खियाँ बहुत सारी हैं, साथ ही वो बता रहे घरों की कंडीशन कैसी है, घर किस तरह के हैं वहाँ पे। उसके बाद बच्चे कार्य कर रहे हैं, बच्चों ने पहना क्या है, वर्ल्ड स्मॉल हुआ है यहाँ पे नेकेड, इसका मतलब क्या है बच्चे नंगे हैं, ठीक है। एक और वर्ल्ड स्मॉल हुआ है मेंटल, अब इसका मतलब क्या है कि बच्चों ने ट्राउज़र नहीं पहना हुआ, बच्चों ने सिर्फ शर्ट पहनी हुई है तो मेंटल है, उसको भी उतार के वो फेंक रहे हैं।
और इतनी ज़्यादा गंदगी है और हबस है जिसकी वजह से उनकी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और जो बड़ी ही घसीटने वाली बड़ी ही जिसमें धूल मिट्टी ज़्यादा होती है तो वो डस्ट है बहुत ज़्यादा वहाँ पे, और वो इसके बावजूद बच्चे सारे यहाँ से वहाँ जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। तो ये बच्चे आपकी पोएम है, इसका फर्स्ट स्टैंजा है ये वाला, इसको मैंने आपको समझाया है। इसके अकॉर्डिंग आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप ओपनली मुझसे कर सकते हो, कोई भी आपने चीज़ पूछनी हो, कुछ भी इस स्टैंडा के मतलब इस आइडिया के मतलब, अगर आपको किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे टेक्स्ट करके वॉइस मैसेज करके आप पूछ सकते हो जी।